नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा शर्मा योगांश योगा फिटनेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प से जुड़े कुछ आसन। मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इसमें महिलाओं एवं लड़कियों को अत्यधिक दर्द होता है। इस समय उन्हें अत्यधिक ब्लीडिंग, उनका मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये सारे आदि कारण उनको होते हैं। तो इन सब से जुड़े हुए मैं कुछ आसन बताने आपको जा रही हूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी मैट पर लेट जाइए। इस तरीके से आप शवासन की स्थिति में लेट जाइए। पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। कुछ समय तक हम इसी अवस्था में लेटेंगे। यहीं से हम अपने दोनों पैरों को अप करते हुए 90 तक लेके आएंगे। पैरों को स्ट्रेट रखिए। आप चाहें तो अपने हैंड्स के सपोर्ट से अपने पैरों को पकड़ सकते हैं। इस तरीके से पकड़ कर आप होल्ड करके रखिए अपने पैरों को। इस आसन को हम 5 से 10 सेकंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। धीरे धीरे आप पैरों को नीचे लेके आइए आराम से। वापस से कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे शवासन की स्थिति में। यहीं से आप दोनों पैरों को ज्वाइंट करते हुए आप अपने पंजों को ज्वाइंट कर लीजिए। अपने पैरों को आप जितना पास ला सकते हैं उतना पास लाने का प्रयास कीजिए। यहीं से आप पैरों को इस तरीके से अप करेंगे, डाउन कीजिए। आप अपने पैरों को जितना ज़मीन से टच कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। अपने हैंड्स के सपोर्ट से वापस से अप करेंगे। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा समय तक भी इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को अप कीजिए, डाउन कीजिए। आपको पंजों को जॉइंट रखना है अपने। आप अपने पंजों को जितना अपने पास ला सकते हैं उतना खींच के रखिए अपने पंजों को। आप इस आसन में चाहें तो पिलो का भी यूज कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों की साइड अपने पिलो से आप सपोर्ट ले लीजिए। पैरों को आपको पूरा नीचे लेके नहीं जाना है, थोड़ा सा अप करके रखना है। हम इतने पे ही 5 सेकंड के लिए अप करके रखेंगे। पैरों को होल्ड करके रखिए कुछ सेकंड के लिए। रिलैक्स कर लीजिए। पैरों को सीधा कर लीजिए। शवासन की स्थिति में हम रिलैक्स कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। वापस से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोनों एंकल को टच करेंगे। बॉडी को अप करके रखेंगे। इसमें आप जितनी अपनी बॉडी अप कर सकते हैं उतना अप करके रखिए। इसमें हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। आप चाहें तो इसे 20 to 25 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स कर लीजिए। पैरों को हम इसी तरीके से फोल्ड करके ही रखेंगे। यहीं से हम अपने पैरों को
अपोजिट साइड ले जाते हैं उस तरीके से टर्न करेंगे, दूसरी साइड भी करेंगे। इसे हम 5 से 10 बार कर सकते हैं रोज। ब्रीदिंग इसमें हमें नॉर्मल रखनी है अपनी। कुछ सेकंड के लिए 3 या 5 सेकंड के लिए हम साइड से होल्ड करके रखेंगे। आप चाहें तो इसमें हाथों को अपना सीधे भी रख सकते हैं। दूसरी साइड से कर लेंगे। पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। शवासन की स्थिति में कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से आप साइड से करवट लेते हुए अपनी मैट पर बैठ जाइए। अपनी मैट पर बैठ जाइए, कुछ सेकंड रिलैक्स कर लीजिए। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए। इस तरीके से हम अपने दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ से अपने हैंड का सपोर्ट लेते हुए आगे की ओर जाएंगे। आप चाहें तो अपने आगे पिलो भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड के लिए। आप लोग चाहें तो पिलो के सपोर्ट से भी होल्ड कर सकते हैं। आप इसमें कोशिश कीजिए, आप जितना डाउन जा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इतना जाकर दिखा रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। पैरों को सीधा करके रखेंगे, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। यहीं से हम अपने एक पैर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप अपने पंजे को इस तरीके से फोल्ड करके रखिए। दूसरे पंजे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ और फोल्ड करके रखेंगे। रिलैक्स कर लेंगे। यही प्रक्रिया हम अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। वापस से हम अपने दूसरे पैर को इसी तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। अपने हैंड्स को क्लॉक करके अपने पंजे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है इसमें हमें। रिलैक्स कर लीजिए। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से लेके आएंगे। अपने हैंड्स को क्लॉक कर लीजिए। अपने पंजों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कीजिए। यहीं से आप पैरों को अप करेंगे, डाउन करेंगे। देख लीजिए आप, हमें डाउन अभी पूरा नहीं करना है। इस आसन को हम 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं।
आप इसमें भी चाहें तो पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने दोनों पैरों के नीचे पिलो का सपोर्ट लेके आप इस आसन को कर सकते हैं। हम इतने पे अपने पैरों को होल्ड करके रखेंगे। आप देख लीजिए, आप चाहे तो हैंड्स का सपोर्ट ले लीजिए, पिलो का सपोर्ट ले लीजिए। अगर आप विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं तो विदाउट सपोर्ट कीजिए। फ्लेक्स कर लेंगे, पैरों को इसी तरीके से रखेंगे। आप अपने पंजों को जितना हो अपने पास लाने का प्रयास कीजिए। पंजों को आप जोड़ कर रखेंगे अपने हैंड्स के सपोर्ट से। इस तरीके से हम आसन करेंगे, आप देख लीजिए। इसमें आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके घुटने हैं जमीन से टच करने का प्रयास करें। इसे हम तेजी से करेंगे। आप स्टार्टिंग में चाहें तो इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस आसन को हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा समय तक कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा समय तक कीजिए। फ्लेक्स कर लेंगे। आप नॉर्मल स्थिति में बैठ जाइए। आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल फील करते हो उस स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। यहीं से हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। यहीं से नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब कर लेंगे। हल्के हाथों से फेस पर मसाज देंगे। वापस से रब कर लेंगे। आप अपने फेस पर, नेक पर, शोल्डर पर, हैंड्स पर हल्के हल्के से टैप करते हुए बैक पर टैप करते हुए हल्का सा आगे की ओर झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए हमें। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमें बताइए। धन्यवाद।